सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम पुराने साल के खट्टे मीठे यादों को पीछे छोड़कर नए साल में पहुंचे हैं। हो सकता है कि ये बीते हुए पुराने साल किसी के लिए सफलता का साल रहा हो, किसी के लिए असफलता का। हो सकता है किसी ने अपनों को खोया होगा, हो सकता है किसी का बहुत बड़ा सपना टूटा होगा। प्रियो, आज का बाइबल संदेश आपको एक बार फिर से नई शुरुआत करने का प्रेरणा देगा। इसीलिए आज नए साल का इस संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचाए, जिससे उनको भी नए साल में परमेश्वर का आशीष मिले। इस संदेश को सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में आमीन जरूर टाइप करें, जिससे यह संदेश लाखों लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए नए साल का बाइबल संदेश को शुरू करते हैं। प्रियो, नया साल एक नई शुरुआत करने का समय होता है। नया साल बीते समय को पीछे छोड़कर नई उम्मीदों और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें बार बार प्रेरित करता है कि परमेश्वर हमें एक नई राह पर चलने और उनके मार्गदर्शन में जीवन को सुधारने का आह्वान करता है। प्रियो, 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। यह पद हमें याद दिलाता है कि मसीह में हमारे लिए हमेशा एक नया आरंभ संभव है। चाहे हमारा अतीत कैसा भी रहा हो, परमेश्वर हमें हमेशा नई संभावनाओं और अनुग्रह से भरपूर जीवन जीने का अवसर देते हैं। प्रियो, नया साल अपने आप को जांचने और परखने का समय होता है। हमें यह सोचना चाहिए कि पिछले साल में हमने क्या सीखा, किन क्षेत्रों में हम कमजोर रहे और कैसे हम उन कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने पापों को उनके समक्ष स्वीकार करें और उनके अनुग्रह के द्वारा नए जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे लिए जो योजना बनाता हूँ, उसे जानता हूँ। वे योजनाएं तुम्हारी भलाई के लिए हैं, न कि तुम्हारी हानि के लिए, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा प्रदान की जा सके। यह पद हमें याद दिलाता है कि नया साल केवल कैलेंडर का बदलना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। नए सफर पर निकलने से पहले यह जरूरी है कि हम ईश्वर की इच्छा और उनकी योजना को समझें। प्रार्थना और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हम यह जान सकते हैं कि इस साल में हमें किन रास्तों पर चलना है। बाइबल कहती है कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसीलिए नए सफर की शुरुआत परमेश्वर के मार्गदर्शन में उनके मार्ग पर चलें। मंजिल अवश्य ही मिलेगी। प्रियो, नया साल का सफर चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा हो सकता है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना चाहिए। भजन संहिता 37:5 में लिखा है, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही इसे पूरा करेगा। यह पद हमें विश्वास दिलाता है कि जब हम अपनी चिंताओं और योजनाओं को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो वह हमें सही दिशा में हमारे मंजिल की ओर ले जाएगा। नए साल में हमें अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई और परीक्षा के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। हमें हर दिन उनके वचनों को पढ़ने, प्रार्थना करने और उनके साथ अपने संबंध को गहरा और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ नया साल न केवल नई उम्मीदें लेकर आता है, बल्कि यह हमें नई जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है। मत्ती 5:14 में यीशु ने कहा, तुम संसार के उजियाले हो। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन से दूसरों के लिए प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बनना चाहिए। नए साल में हमें न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और संसार के लिए भी अच्छा करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, प्रेम और दया का प्रदर्शन करना चाहिए और अपने जीवन के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना चाहिए।
प्रियों, आइए हम इस नए साल में प्रतिज्ञा करें कि हम सिर्फ अपने और अपनों के लिए नहीं जीना है बल्कि परमेश्वर के लिए जीना है। किसी भी कार्य के लिए सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें। अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चय ही नया साल 2025 आपके लिए आशीषों से भरा हुआ साल होगा। प्रियों, इस संदेश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस बाइबल संदेश को रिसीव करें और आमीन जरूर टाइप करें। प्रभु निश्चय ही इस नए साल में आपको आपके शिखर तक पहुंचाएगा। आमीन।